हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 13 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, विच बैंक री इंट्रोड्यूस्ड दी स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम है अमृत वृष्टि विद अ टेन्योर ऑफ 444 डेज। तो अभी आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने अमृत वृष्टि नाम से आपका जो है एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम जो है वो लॉन्च किया है, वो री इंट्रोड्यूस किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे अगर बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो ये भी आपके रिवाइज किए गए हैं। जैसे सीनियर सिटीजन के लिए 7.55% का यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट रखा गया है। अर्लियर इट वॉज 7.75%। जनरल पब्लिक का आपका 7.05% है और सुपर सीनियर जो है उनका है 7.65%। ठीक है, और ये इंटरेस्ट रेट आपका 15 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 टाइम मैगजीन रिलीज द 22nd एडिशन ऑफ इट्स annual time 100 most influential people list. Which of the following statement is incorrect regarding this list? अब जो आपका 22nd एडिशन था टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट का, इसमें से आपके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, आपको बताना है विच इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो लिस्ट है ये 6 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, लीडर्स, आइकन, आर्टिस्ट, इनोवेटर, पायनियर्स एंड टाइटन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है डेमिस हसाबिस जो सीईओ हैं आपके गूगल डीप माइंड के, इनको फीचर किया गया है पायनियर कैटेगरी में। देन सेरिना विलियम जो है इनको आपका टाइटन कैटेगरी में ऐड किया गया है। देन डेमी मूरे जो है इनको लीडर्स कैटेगरी में फीचर किया गया है। रमेश केवल रामानी जो सीईओ हैं आपके वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल के, इनको जो है लीडर्स कैटेगरी में ऐड किया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डेमी मोरे जो है इनको लीडर्स कैटेगरी में नहीं आइकन कैटेगरी में ऐड किया गया है। ठीक है, अब इस लिस्ट की अगर बात करें तो ये लिस्ट आपकी पहली बार कब पब्लिश की गई थी, टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट आपकी 1999 में पहली बार पब्लिश की गई थी। फर्स्ट टाइम भी पब्लिश हुई थी 1999। ठीक है, नाउ टाइम मैगजीन की बात करें, इसके करंट सीईओ है जेसिका सिबली, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1923 में की गई थी। नाउ यहाँ पे आप जो है पूरी इसकी लिस्ट देख सकते हो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2025 की। ये इनोवेटर कैटेगरी है आपकी। ठीक है, देन टाइटन्स कैटेगरी में यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आपकी आर्टिस्ट कैटेगरी में ईडी शरीन है आपके। ठीक है, स्कारलेट जॉनसन है, डेनियल डे किम है। ये सारे मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, आप इन्हें वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं और आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप है, एलन मस्क जो है, वो फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले भी कई बार जो है इस लिस्ट में जो है फीचर हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मोहम्मद यूनुस है, जो आपके चीफ एडवाइज़र हैं बांग्लादेश के, ये आपके इस लिस्ट में जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट थी, इसमें सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आदमी जो है उनको फीचर किया गया है, मोहम्मद यूनुस। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज दी 2025 लिस्ट ऑफ अ यंग ग्लोबल लीडर्स फीचरिंग 7 इंडियंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पर्सनालिटीज वाज नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। तो रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा आपकी 116 लीडर्स की लिस्ट जो है वो आपकी रिलीज की गई है, जिसमें 7 इंडियन जो है शामिल हुए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से इस लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं। ठीक है, जैसे रितेश अग्रवाल हैं जो फाउंडर एंड सीईओ हैं ओयो होटल्स एंड होम्स के, राम मोहन नायडू यूनियन मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन के, निपुण मल्होत्रा, देन मनासी सुब्रमण्यम। ठीक है, देन आपके नेक्स्ट हैं भूमि पंडेकर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज भूमि पंडेकर जो है इनको ऐड नहीं किया गया है। बाकी जो 4 हैं वो आपके करेक्ट हैं। इनके अलावा आलोक मेडिकेपुरा अनिल, देन नटराजन शंकर एंड अनुराग मालू जो है, इन 7 लोगों को इस लिस्ट में फीचर किया गया है। जो लिस्ट हमारी जो है 116 लीडर्स की लिस्ट है अंडर द एज ऑफ 40। ठीक है, जिन्होंने आपका पॉलिटिक्स, साइंस एंड आर्ट्स जैसी फील्ड्स में अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी ये लिस्ट बनाई गई थी।
ओके। नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है? बॉर्ज ब्रेंडे। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है कोलोग्नी आपका स्विट्जरलैंड में, और इसकी शुरुआत 1971 में की गई थी। यहाँ पे आप जो है पूरी लिस्ट देख सकते हो 116 लोगों की, ठीक है। Now next question है, who has been appointed as a new Director General of a Indian Council of Agriculture Research as approved by the Appointments Committee of Cabinet? तो recently Appointment Committee of Cabinet ने approval दिया है कि जो मांगी लाल जट हैं, डॉक्टर मांगी लाल जट, इनको अपॉइंट करने के लिए डीजी, डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, और इन्होंने जो है रिप्लेस किसे किया है? हिमांशु पाठक को, जो डीजी हैं आईसीएआर के, मतलब जो डीजी थे आईसीएआर के, उनको इन्होंने रिप्लेस किया था, ठीक है। मांगीलाल जट जो है इनको मतलब एक तो डीजी अपॉइंट किया गया है आईसीएआर का, इसके साथ साथ एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी हैं जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के, उनको ये पोजीशन पे भी अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा मांगीलाल जट जो हैं इन्होंने डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल आपका सर्व किया है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, दैट इज ICRISAT में, बिफोर ज्वाइनिंग दी ICAR। इसके अलावा इन्होंने कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में भी काम किया है, और इनको 2022 में अपॉइंट किया गया था डायरेक्टर ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम ऑन रेसिलेंट फार्म एंड फूड सिस्टम का एट दी ICRISAT, ठीक है। अब ICAR की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और इसे 1929 में स्टैब्लिश किया गया था आपका, ठीक है। नाउ इसके अलावा आपको नोट करना है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जो है, इसके डीजी कौन बने हैं? हिमांशु पाठक, और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद में। एंड इसके डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल रिसर्च एंड इनोवेशन के बने हैं स्टैनफोर्ड ब्लेड, मतलब जो आपके मांगीलाल जी हैं उनके जगह पे स्टैनफोर्ड ब्लेड को डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द ACC approved the appointment of a 4 Indian Revenue Service officer as the new members of the Central Board of Direct Taxes. Which of the following officer is not among the newly appointed CBDT members? तो रिसेंटली 4 IRS ऑफिसर्स जो हैं उनको न्यू मेंबर बनाया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का, तो आपको फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो विवेक अग्रवाल जो फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के, पहला ऑप्शन है। दूसरा है पंकज कुमार मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। संजय बहादुर, फॉर्मर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ IT। देन L राजशेखर रेड्डी, फॉर्मर प्रिंसिपल हैं जो आपके चीफ कमिश्नर ऑफ IT के, ठीक है। नेक्स्ट है G अपर्णा, फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ IT1 बेंगलुरु एंड गोवा। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज विवेक अग्रवाल इस लिस्ट में शामिल नहीं है, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर A। नाउ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन है? रवि अग्रवाल है, ओके। नेक्स्ट इज what was the deal amount for the acquisition of 98.055% stake in the Magma General Insurance Limited by the Patanjali Ayurved Limited and its affiliates as approved by the Competition Commission of India? तो ये डील अमाउंट आपकी हुई थी 4500 करोड़ की, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर B। और स्टेक्स कितने हैं? 98.055%, जो पतंजलि ने, और इसके जो आपके अदर एंटिटीज़ हैं जैसे SR फाउंडेशन, रिति फाउंडेशन, RR फाउंडेशन, सुरुचि फाउंडेशन एंड स्वाति फाउंडेशन, पतंजलि के साथ मिलके इन सब ने एक्वायर किया है ये स्टेक मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 इंडिया साइन MOU विद विच कंट्री टू co-develop and manufacture advanced technology नेक्स्ट जनरेशन कॉम्पैक्ट व्हीकल। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जो है आपका MOU साइन किया है स्लोवाकिया के साथ। बेसिकली जो हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी, उनका विजिट हुआ था स्लोवाकिया में, और उसी के दौरान इंडिया और स्लोवाकिया ने एक MOU साइन किया था को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज नेक्स्ट जनरेशन कॉम्पैक्ट व्हीकल्स के लिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इट इज स्लोवाकिया, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। और ये MOU जो है ये यहाँ पे साइन किया गया है एयरबॉनिक्स डिफेंस एंड स्पेस द्वारा अलॉन्ग विद द स्लोवाकिया's डिफेंस सेक्टर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विलियम जैन
Pukowiski, who recently announced his retirement from all form of cricket, was a cricketer of which national team? तो ये आपके क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। और इनको 2019 में ब्रैडमैन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, in April 2025 who was appointed as the 38th चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? तो रिसेंटली आपके 38 चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस अरुण पल्ली, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? जस्टिस ताशी रब्स्तन जो है उनको इन्होंने सक्सीड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट emerged as a top performer in the implementing mission Amrit Sarovar, having developed 16,630 Amrit Sarovars as of March 2025? तो आपका अगर हम टॉप स्टेट्स की बात करें अंडर योर मिशन अमृत सरोवर, तो इसमें टॉप किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने आपके जो है कंस्ट्रक्ट किए हैं 16,630 अमृत सरोवर, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश 5,839, देन कर्नाटका, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो ये आपके टॉप 5 स्टेट्स हैं अंडर मिशन अमृत सरोवर, ठीक है। नाउ इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे इस मिशन को 2022 में लॉन्च किया गया था अंडर दी फ्लैगशिप इनिशिएटिव अंडर दी आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसका मेन एम क्या था कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है और रिजुविनेट करना है 75 वाटर बॉडीज को हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इस एम को लेके हम चले थे और इसका जो फेज 1 था वो आपका अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक लॉन्च किया गया था। और इसमें टारगेट किया था 50,000 अमृत सरोवर को बिल्ड करना बाय अगस्त 15, जो आपका पहले ही आपका अचीव कर लिया था, हमने मई में ही अचीव कर लिया था ये, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड फेज जो आपका है ये सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था और ये अभी तक चल रहा है आपका, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें और आपके 1-2 पॉइंट्स हैं, जैसे 7 मिनिस्ट्री जो है इस मिशन में आपके इन्वॉल्व हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो गया, जल शक्ति हो गया, पंचायती राज, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, कल्चर एंड योर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये सारे इसमें आपके इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा जो मिशन है जो मिशन है इट इज सपोर्टेड बाय योर बाइसेक एंड भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, और यहाँ पे NIC भी आपका शामिल है, ठीक है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है ये प्रोवाइड करता है सेंट्रलाइज डेटा प्लेटफॉर्म amritsarowar.gov.in में, ठीक है, जो आपका रियल टाइम प्रोग्रेस ट्रैक करने के काम आता है, ठीक है। एज ऑफ मार्च 2025 ओवर 68,000 सरोवर्स जो हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 30 एकड़ DPS फ्लेमिंगो लेक एज अ कंजर्वेशन रिजर्व टू प्रोटेक्ट माइग्रेटरी फ्लेमिंगोज? तो रिसेंटली जो स्टेट बोर्ड है आपका, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो आपका है महाराष्ट्र का, उसने डिक्लेयर किया है DPS फ्लेमिंगो लेक को एज अ कंजर्वेशन रिजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए माइग्रेटरी फ्लेमिंगो को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। अब महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो आपका ये DPS फ्लेमिंगो लेक है ये पहला वेटलैंड बना है जिसको लिंक किया गया है थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी से फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर माइग्रेटरी फ्लेमिंगो, ओके। नाउ इसी के साथ महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है इन्होंने एक्सपैंड किया है, अप्रूव किया है एक्सपेंशन बोर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जो लोकेटेड है आपके वाद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, ओके। अब यहाँ पे 5 जो नियर बाय विलेजेस हैं उनको जो है ऐड किया जाएगा सेंचुरी एरिया में, जैसे अब इन विलेजेस का नाम क्या है? ग्रामसूर, यानी दोदका, मेथीराज, उमर विहोरी एंड मरकसुर, ये सारे आप जो विलेजेस हैं उनको ऐड किया जाएगा इस सेंचुरी एरिया में और इसको एक्सपैंड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर सीजन 3 ऑफ T20 मुंबई लीग बाय मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन? तो रिसेंटली आपका सीजन 3 है जो T20 मुंबई लीग का, जो 26 मई को स्टार्ट होगा आपका और ये जून तक चलेगा आपका, ठीक है। इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं रोहित शर्मा, ठीक है। कौन अपॉइंट किए गए हैं? रोहित शर्मा। और यहाँ पे 8 आपके आइकन प्लेयर्स भी रखे गए हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, श्रदुल ठाकुर, शिवम दुबे, तुषार देशपांडे, पृथ्वी शॉ एंड तनुष कोटियान, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप टीम भी देख सकते हो, टीम के क्या क्या नाम है? सोवो मुंबई फैल्कन, मुंबई साउथ सेंट्रल, नॉर्थ मुंबई पैंथर्स एक्सेट्रा, ओके। नाउ आपको नोट करना है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने अप्रूव किया है रीनेमिंग ऑफ 3 स्टैंड। ये किन के नाम पे रखे जा रहे हैं आपके? रोहित शर्मा, अजित वड़ेकर,
एंड शरद पवार के नाम पे, और एक आपका जो लॉन्च है वो रखा जा रहा है अमोल काले के नाम पे, ठीक है। ना मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है? अजिंक्य नायक हैं। इसकी शुरुआत 1930 में की गई थी। हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। Next is, what is the name of a 7th generation AI chip recently launched by Google to accelerate artificial intelligence application? तो recently Google ने लॉन्च किया है एक आपका AI चिप 7th जनरेशन का, जिसका नाम रखा गया है आयरन वुड। क्या नाम है इसका? आयरन वुड। और ये जो चिप है ये आपकी मतलब कैलकुलेशन है, जो हेवी कैलकुलेशन है उनको चुटकियों में आपका निपटा देगी, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका रैपिड कैलकुलेशन करने के लिए लाई गई है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 192 GB आपका जो है 192 GB ऑफ अ हाई बैंडविड्थ मेमोरी है। इसे डिज़ाइन किया गया है रियल टाइम AI डेटा प्रोसेसिंग के लिए। ये डिलीवर करेगा 7.2 टेराबिट पर सेकेंड मेमोरी बैंडविड्थ पर चिप। एंड इसे जब स्केल किया गया था तो इट स्केल टू दी 9216 चिप्स पर पॉड and it achieved the 42.5 exaflop of computing power। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो आयरन वुड की। नेक्स्ट इज, हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक्स कमीशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक कमीशन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, IWLF के नए चेयरपर्सन आपके कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है मीराबाई चानू, ठीक है। इनको चेयरपर्सन बनाया गया है 4 सालों के लिए। इनके साथ साथ वाइस चेयरपर्सन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं सतीश कुमार शिवलिंगम नाम से, ठीक है। और इनको भी 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन एट द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन आपके AIIB में, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में लोकेटेड है, बीजिंग चाइना में? तो आंसर इज अजय भूषण पांडे। क्या नाम है इनका? अजय भूषण पांडे को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। और इस पोजीशन से पहले अजय भूषण पांडे जो हैं ये सर्व कर रहे थे इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी इन दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके। इसके अलावा आपको नोट करना है इन्होंने एज अ चेयरपर्सन सर्व किया है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नाउ AIIB की बात करें तो इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। मेंबर कंट्री आपकी 110 है। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया। सर्बिया के नए प्राइम मिनिस्टर आपके बने हैं डूरो मैकट, ठीक है। क्या नाम है इनका? ड्यूरो मैकट, जो एक डॉक्टर है जो आपके एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, बेसिकली जो डायग्नोस करते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं हार्मोन रिलेटेड डिजीज या कंडीशंस का, ठीक है। नाउ मतलब इनको कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। सर्बिया के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है अलेक्जेंडर वुचोविच। कैपिटल इसकी है आपकी बेलग्रेड और करेंसी है सर्बियन दिनार। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं नए प्राइम मिनिस्टर की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन द 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर फॉर द पॉइनेंट इमेज ऑफ द गाजन बॉय महमूद अजूर, जिसके आप इमेज यहाँ पे देख सकते हो, जिसने अपने दोनों हाथ जो है गवा दिए थे इजराइल की एयर स्ट्राइक जो हुई थी, ठीक है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज समर अबू अल्फ जो है इनको ये 2025 का अवार्ड दिया गया है। वहीं पे 2024 के अवार्ड की बात करें तो ये मोहम्मद जलाह सलेम को दिया गया था, ठीक है। अब बात करें 68 वर्ल्ड प्रेस फोटो कंटेस्ट की, तो इसमें जो 2 फाइनलिस्ट थे उनको आपका यहाँ पे ऑनर किया गया है नाइट क्रॉसिंग बाय जॉन मोरेस, एंड जो ड्राउट्स इन दी अमेजोन है ये है बाय मुसफ नॉर्टे, ओके। अब बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फोटो की, तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं जोमाना एल जीन फ्योरे। इसका हेडक्वार्टर आपका एम्स्टरडैम में लोकेटेड है, नीदरलैंड में, और इसकी शुरुआत 1955 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज फैसिलिटेटेड विद द मैकग्रुअर मेमोरियल मेडल फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो रिसेंटली 5 जनों को ये मेडल दिए गए थे, जिनमें से एक हैं आपके राम रतन जट, दूसरे हैं विंग कमांडर डी पांडा, तीसरे हैं इलेक्ट्रिकल आर्टिफिसर राहुल कुमार पांडे, देन रणवीर सिंह जम्वाल और सार्जेंट जुमार राम पूनिया। तो ये 5 जनों को ये मेडल दिए गए थे। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट, ठीक है। 2023 के मेडल दिए गए थे विंग कमांडर डी पांडा को, इन दोनों को मतलब 2023 के मेडल दिए गए थे। 2024 की बात करें तो ये रणवीर सिंह जम्वाल, ये 2024 के हैं ये दोनों, एंड चीफ इलेक्ट्रिकल आर्टिफिसर ऑफिसर राम रतन जट जो है
ये आपके 2024 के मेडल इनको दिए गए थे, ठीक है, 3 लोगों को। नाउ ये मेडल दिए किसने थे? जनरल अनिल चौहान, जो चीफ डिफेंस स्टाफ हैं इंडिया के, और इन्होंने एक बुक भी यहाँ पे लॉन्च की थी इस इवेंट में, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ इंडियन वीसीज ऑफ अ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो ऑथर की गई है लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड साइन MOU विद फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यूजिंग थोरियम फ्यूल। तो रिसेंटली महाराष्ट्र की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है आपका MOU साइन किया है डेवलपमेंट करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का थोरियम फ्यूल के यूज से? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन रोसतम, ठीक है, इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके डेवलप करेंगी, कमर्शलाइज करेंगी और स्टैब्लिश करेंगी थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। अब जो रिएक्टर है ये आपका डेवलप किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रेगुलेशन। Next is, what is the projected GDP growth rate for the India for the financial year 2026 according to the CRISIL Limited। तो जो CRISIL है इन्होंने GDP प्रोजेक्शन की है फाइनेंशियल ईयर 2026 की, कितनी प्रेडिक्शन की गई है? 6.5% की गई है, ठीक है। तो आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर सी। Next up question है, the government of Maharashtra signed MOU with which organization to boost administrative transformation using your AI and emerging technologies? The government of Maharashtra का MOU साइन हुआ है आपका IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। IBM इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और MD इसके हैं संदीप पटेल। Next up question है, in April 2025, 194 member states of World Health Organization finalized the draft text of a landmark pandemic agreement after 3 years. What is the primary aim of this landmark pandemic agreement? तो इसका मेन एम है कि जो जैसे कोविड-19 की सिचुएशन आ गई थी, कोविड-19 एकदम से आ गया था और हमारी कोई तैयारी थी नहीं उसके लिए, ठीक है। तो ये जो आपका अग्रीमेंट है ये क्या बोलता है, हमें ग्लोबल कोऑर्डिनेशन करना होगा, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन मजबूत करना होगा और हमें तैयार रहना होगा फ्यूचर पेंडेमिक्स के लिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब जो ये प्रपोजल है ये आपका प्रेजेंट किया जाएगा 78 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगी 19 से 27 मई 2025 को, ठीक है, फॉर द फाइनल अप्रूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ $9,90,000 टू विच कंट्री फॉर implementing a project which is aimed at enabling economic independence for specially abled person। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया है कौन से देश को? इट इज योर सियरा लियोनी, ठीक है। कौन सा देश है ये? सियरा लियोनी, ओके। Next question है, which two important Indian manuscripts have been included in the UNESCO Memory of the World Register, a global initiative preserving documentary heritage of outstanding value? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि आपका जो यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है इसमें 2 इंडिया के मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐड हुए हैं। एक तो हमारी है श्रीमद् भगवद गीता, दूसरा आपका है भरत मुनीस नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भगवद गीता और नाट्य शास्त्र जो आपका है भारत मुनि का, वो ऐड किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन की, जैसे ये दोनों आपके मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं ये आपके प्रिजर्व किए गए हैं बाय दी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे महाराष्ट्र एंड इंडिया के टोटल अभी तक जो सबमिशन है वो कितने हो गए हैं? 13 सबमिशन इंडिया ने किए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 जॉइंट सबमिशन, ओके। अब पहला सबमिशन इंडिया ने कब किया था? 1997 में तमिल मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्शन का किया गया था, ठीक है। टोटल 2025 में, ठीक है, 2025 में टोटल कितने यहाँ पे जो है एंटिटीज ऐड हुई हैं? 74 न्यू डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज कलेक्शन जो है वो ऐड हुआ है 72 कंट्रीज से और 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे ऐड हुई हैं टू द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, ठीक है। अब टोटल कितनी हो गई है? तो टोटल ये 570 आपकी हो गई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट डिड द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंक्लूडेड ऑन द 14th April 2025 टू एग्जाम्प्लीफाई एंड्योरेंस, लीडरशिप एंड ऑपरेशनल रेडीनेस इन द एक्सट्रीम कंडीशन? तो इनमें से कौन सा इवेंट आपका सक्सेसफुली किया गया है
आपका, ठीक है, इंडियन आर्मी द्वारा। तो इट इज RMX-24, ठीक है, इसका क्या नाम है, RMX-24। और ये एक्सपीडिशन आपका 146 किलोमीटर का था, विच कवर्ड जंगल्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल टू द स्नो क्लैड हाइट्स ऑफ द सिक्किम। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डे की। तो पहला आपका है इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। 18 अप्रैल को ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी थीम क्या है, हेरिटेज अंडर द थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ आइकोमॉस एक्शन। आइकोमॉस क्या है, ये आपका इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट है, जो आपकी थीम डिसाइड करती है इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट की, ठीक है। आइकोमॉस के प्रेसिडेंट आपके हैं टेरेसा पेट्रिसियो फ्रॉम बेल्जियम, हेडक्वार्टर्स का पेरिस फ्रांस में है और इसे 1965 में स्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स की बात कर ही रहे हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं, इनको इनके प्रिजर्वेशन के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन लाया गया था आपका, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जिसे यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था 1972 में, ठीक है। इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था, 1977 में, और 1972 में आपका यूनेस्को ने इसे अडॉप्ट किया था, ताकि हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनको बचाया जा सके, उनको प्रिजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। अभी टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है आपकी, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कितनी साइट्स हैं, 1223 हैं, जिसमें से 952 कल्चरल हैं और 231 नेचुरल हैं और 40 मिक्स्ड प्रॉपर्टीज आपकी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया की टोटल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है बेसिकली साइट्स की, उसमें ऐड हुई हैं। और लेटेस्ट जो ऐड हुई थी वो जुलाई 2024 में हुई थी, मोइडम्स फ्रॉम असम, ठीक है। अब अगर एक क्वेश्चन बने आपका कि सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो कौन से इंडियन स्टेट में पाई जाती हैं, तो महाराष्ट्र में ये आपके पाई जाती हैं, जो 5 हैं अभी, ठीक है, हाईएस्ट 5 है, महाराष्ट्र की हैं। और अगर एक और लिस्ट की हम बात करें, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट की, तो इसमें इंडिया की कितनी साइट्स हैं, 62 साइट्स। क्लियर है। नाउ वर्ल्ड लिवर डे की बात करते हैं। लिवर जो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। और वर्ल्ड लिवर डे हम कब मनाते हैं, 19 अप्रैल को, और इसकी थीम थी फूड इज मेडिसिन। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हमारी ह्यूमन बॉडी का फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।